वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ सर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्वांट का जो एक टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूलेज एंड सम ट्रिक्स जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं परसेंटेज की डेफिनेशन पे। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100, यानी कि यहाँ पर आप क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100 में, मतलब डिवाइड बाय 100। ऊपर आपका ओरिजिनल नंबर होगा, डिवाइड बाय 100। एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100 में आप किसी भी नंबर को क्या करते हैं या किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है परसेंटेज। डे टू डे लाइफ में परसेंटेज का यूज होता है। इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है इसका सिंपल, वैल्यू जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी और टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सर क्या मतलब इस बात का? इस बात का सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए आपने 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 में से एक्वायर करे हैं एग्जाम में, कितनी परसेंटेज रही आपकी? तो परसेंटेज का फॉर्मूला, वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू जो आपने एक्वायर की कितनी है? 45, और डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, यहाँ पे लिखिए टोटल वैल्यू कितनी है? 50। क्या करना है फिर? मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। देखो 51 से 50, 52 से 100, यहाँ पे बचा 45, यहाँ पे बचा 2। जब 45 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है? 90%। यानी कि अगर आपने 45 मार्क्स लिए हैं 50 में से, तो आपकी परसेंटेज कितनी बनती है? 90%। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है 33%। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि 33 आप न्यूमरेटर में लिखिए, और इस परसेंट का मतलब हमेशा होगा डिवाइड बाय 100। इस परसेंटेज का मतलब हमेशा डिवाइड बाय 100। तो ये आपके परसेंटेज का मतलब है। चलिए मैंने अगर यहाँ पर एग्जांपल ली, मेरे पास क्या है? 29%। कुछ भी क्वांटिटी 29%, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ये 29 आप ऊपर लिखेंगे, और इस परसेंटेज का मतलब हमेशा क्या रहेगा? आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अच्छा मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 30%। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 30 आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो ये परसेंट का मतलब है आप डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो देखो सिंपल एग्जांपल क्या होता है, मान लीजिए 50%। मतलब क्या है 50% का? देखो 50 और परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। हम इसको काटेंगे, 51 से 50, 52 से 100, यानी कि हाफ। किसी भी चीज का हाफ क्या होता है? 50%। तो देख लीजिए 1/2 हाफ होता है, और ये देखिए 50% हाफ होता है। यहाँ ये होता है बेसिक परसेंटेज का मतलब। अब कभी कभी क्या होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको सीखना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व कैसे करना है इसको? ये जो नीचे डिनोमिनेटर में देखो, अगर किसी बच्चे को नहीं पता न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होगा ऊपर वाली वैल्यू और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। जैसे 3/2, तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है? 3, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 2। फ्रैक्शन की बात है, तो ये 3/2 यहाँ पे फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 3। आप इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन डाल दूंगा मैं, और फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 3। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1 के साथ। इसको रख लीजिए ब्रैकेट में, और क्या करना है? प्लस 2 के साथ, और फिर क्या करना है? डिवाइड करना। और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी यहाँ पे 3 है, इसको एज इट इज लिखना है। तो देखिए 3 1 जा 3, प्लस 2 कितना होता है? 5। 5/3। ये हुआ हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। लेकिन ये परसेंटेज भूलना नहीं इसको, इस परसेंटेज को मैं यहीं पे रखता हूँ। ये देखिए परसेंटेज परसेंटेज। अब इस परसेंटेज का मतलब क्या बोला मैंने? इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो मैं 5/3 को एज इट इज लिखता हूँ। इस परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100। सिंपल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसको काटना है। 5 1 जा 5, 25 जा 100। ऊपर क्या बचा? सिर्फ 1, और नीचे क्या बचा? 3:20। तो क्या है आंसर? 23 जा 60। तो आपको जब भी फ्रैक्शन दिखेगी 1:2, मिक्स्ड फ्रैक्शन 2/3%,
इसका हमेशा मतलब होगा 1/60। ये देख लीजिए, ये परसेंट है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सिंपल। आई होप यू गॉट इट। जब ये चीज आप सीख जाएंगे तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक और बात है जो मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूंगा। इसका यूज हमें आगे क्वेश्चन में यूज होगा। देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है, 5:13/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अभी मैं इसमें कुछ परसेंटेज ऐड नहीं कर रहा हूं। इसका यूज हमें आगे क्वेश्चन में आएगा, आप देख लीजिए। पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको 5:13/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 13/3। देखो, हम इसको सॉल्व कैसे करते थे, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, 3 को मल्टीप्लाई करते थे 5 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई करते थे किसके, प्लस करते थे, और ये आता था हमारे पास, क्या आता, 5:3 + 13/3। 5 3 जा 15 + 13/3। 15 + 13 28/3। अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15 + 13/3 = 3। 15 + 13, ये भी आएगा मेरे पास 28/3। ये भी 28/3, ये भी 28/3। कोई फर्क नहीं है, मैं इसको एज इट इज लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे ये मतलब, मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद था कुछ और समझाना। तो इसको मैं पहले यहाँ पे इरेज करता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऐसा अगर हम इसको लिखेंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दोनों वैल्यूज यहाँ पर सेम आएंगी। फिर क्या करेंगे हम, जब ये वाला स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 को एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पर इसको मैं कैसे लिखूंगा। देखिए, बचपन में आपने सीखा होगा ऐसे, 13 को हम यहाँ पे रखते हैं, 3 को यहाँ पे रखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यहाँ पर बचेगा 1। ये देख लीजिए, आपने डिवाइड किससे किया, 3 से, तो 3 आप लिख लीजिए यहाँ पे। मल्टीप्लाई किससे किया, 4 से, तो वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू, रिमाइंडर क्या रहा आपका, 1। 13/3 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों लिखा है ऐसा, बताऊंगा आगे। फिर इन दो को आप ऐड कर लीजिए, 5 + 4 9 × 1/3। यहाँ पे आपको इसको एज इट इज रखना है, ये आपका आंसर रहेगा। ये वाली टर्म का आंसर क्या आएगा, ये क्यों किया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13/3। हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या देखना होता है, जो ऊपर वाली टर्म है जिसको मैंने न्यूमरेटर का नाम दिया, ये जो न्यूमरेटर है ये कभी भी डिनोमिनेटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। जब तक न्यूमरेटर टर्म बड़ी होगी, आपको इसको इसी तरह डिवाइड करते रहना है, जब तक ना ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ये देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाली टर्म छोटी है, नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो ये फ्रैक्शन सही रहेगी एज कंपेयर टू दिस। मैं एक और एग्जांपल इसको इरेज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि आप बेहतर से इस बात को समझें। यहाँ इसको समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाले क्वेश्चन जो होंगे वहां पर इसका अच्छा खासा यूज हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, जिसे 6 × 10/3। क्या ये फ्रैक्शन सही है, नहीं, क्यों, यहाँ पे जो ऊपर वाली टर्म वो बड़ी है, इसलिए मुझे इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो 6 को आप ऐसे लिख लीजिए, फिर प्लस क्या बोला, इस वाली टर्म्स को अलग कर लीजिए। किया अलग, ये देखो अभी ये टर्म बड़ी है, आप डिवाइड कर लेंगे वैसे ही। अब बार बार ये डिवाइड नहीं करना है, एक दो बार मैं दिखा लेता हूँ। 3 3 जा 9, और यहाँ पर 1 बचा, यानी यहाँ पे क्या है, 6 को मैं ऐसे लिखूंगा, और यहाँ 3 नीचे है। मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से, वो नीचे रख लीजिए। डिवाइड किससे किया, 3 से, वो नीचे रख लीजिए। और फिर मल्टीप्लाई किससे किया, वो यहाँ पे रख लीजिए। और रिमाइंडर जो आएगा वो यहाँ पर रख लीजिए। फिर क्या करना, इन दो नंबरों को, जो नेचुरल नंबर है, इनको ऐड करना, 6 + 3 9 × 1/3। अब देख लीजिए, न्यूमरेटर जो है वो छोटा आ गया डिनोमिनेटर से, ऊपर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, छोटी, तो ये वाली फ्रैक्शन आपकी सही है। दैट्स इट। अच्छा, कोई और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मैं, अब जल्दी जल्दी करेंगे।
4:20/6। क्या फ्रैक्शन सही है? नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली टर्म क्या है? बड़ी है। हम क्या करेंगे? अलहदा करेंगे। 4+20/6। इस 4 को मैं ऐसे रखता हूँ और 20/6, 6 को नीचे, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ताकि 20 से कम आ जाए। 6 3 4 18, बचा कितना? 18 और 20 में 2 का फर्क, वो यहाँ पे लिख लूंगा मैं। फिर क्या करूंगा? 4 और 3 को ऐड करूंगा। 4+3 7, 2/6। क्या फ्रैक्शन सही है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऊपर है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली से छोटी है, तो करेक्ट है। होप यू गॉट इट कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका यूज कैसे होगा मैं आपको आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये बात सीखने के बाद एक जो स्टेप है वो है कन्वर्शन का। यहाँ पे आप क्या, दो कन्वर्शन यहाँ पे होंगी। एक फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंजेस करने होंगे, दूसरा क्या होगा? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। दो ही चीजें हैं। पहले ये सिखाऊंगा मैं फ्रैक्शन से कैसे हम परसेंटेज बनाएंगे, फिर दूसरे स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे आएंगे। जी परसेंटेज है 10%। क्या मतलब है 10%? 10% का मतलब डिवाइड बाय 100। देखो ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन मैं इसको आंसर क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि देख लीजिए 10 और 100 को मैं काट सकता हूँ। जब तक ना मैं इसको काटूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊंगा। कौन सी फॉर्म में लाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा वही मेरा आंसर रहेगा। क्या रहेगा? आंसर वही रहेगा। ये भी तो फ्रैक्शन है, आंसर क्यों नहीं? क्योंकि मैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि उसके बाद हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो कर सकते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 ज़ा 100, 1/10। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यही आंसर भी रहेगा। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है सिंपल, देखो 25%, ये है परसेंट। 25% को क्या लिखूंगा मैं? 25% का मतलब डिवाइड बाय 100। क्या ये आंसर है? नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्योंकि 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। यहाँ पे क्या है? 1/4। क्या इसको फर्दर में तोड़ सकता हूँ, काट सकता हूँ? नहीं काट सकता हूँ, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही मेरा आंसर है। ये आपने, ये था परसेंटेज में, इसको कन्वर्ट कर दिया आपने फ्रैक्शन में। 10% परसेंटेज में था, 1/10 आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ डिवाइड बाय 100 करना है तो आपका आंसर आ जाता है। और याद रखना है कि आपने कौन सी फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो यहाँ मैंने आपको बताया। इजी एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, जैसे 75% क्या मतलब है? 75/100। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है? मुझे इसको काटना है। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 3/4। क्या इसको मैं फर्दर काट सकता हूँ? नहीं। तो आंसर मेरा यही रहेगा। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये पहले किस में था? परसेंटेज में। अच्छा, मान लीजिए अगर 100% है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 100 बाई, इस परसेंट का मतलब 100 डिवाइड बाई 100 क्या आएगा? 1 आएगा। क्या फ्रैक्शन है? बिल्कुल, इसको 1/1 में लिख सकता हूँ। ये फ्रैक्शन है, ये किस में था? परसेंटेज। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपने सीख लिया। चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ की परसेंटेज बताऊंगा जो आपने याद करने हैं, डायरेक्टली याद करने हैं, ताकि जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हम इनका डायरेक्ट यूज करें। जैसे कि आपको पता होना चाहिए 1/2 जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज क्या होती है। अच्छा, 1/3 की परसेंटेज क्या होती है? 1/4 की जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज क्या है? 1/5 की जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज क्या है? 1/6 की। ये आपने याद करनी है। ये डायरेक्ट आपने याद करनी। 1/2 जहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन दिखेगी आप लिख लीजिए कितना है? 50%। 1/3 जहाँ पे भी आपको दिख रहा है आप लिख लीजिए 33 इंटू 1/3%। अच्छा, 1/4 जहाँ पे आपको दिखे 25%। 1/5 की फ्रैक्शन आपको दिखे 20%। 1/6 जहाँ पे भी आपको दिखे आप लिख लीजिए 16 इंटू 2/3%। और आपके पास 1/2
7 की फ्रैक्शन, 1/8 की फ्रैक्शन, 1/9 की फ्रैक्शन, 1/10 की। 1/7 आप याद कर लीजिए 14 इंटू 2/7%। 1/8 जब परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना होगा 12 इंटू 1/2%, 12.5%। 1/9 तो इजी है, 11 इंटू 1/9%। 1/10 आपको पता है 1/10 कितना होता है, 10%। आपने क्या करना है, ये सारे फ्रैक्शंस याद रखने हैं। चलिए 1/20 तक मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इस साइड मैंने क्या लिखा, फ्रैक्शन, इस साइड मैंने लिखी इसकी परसेंटेज। इस साइड मैंने क्या लिखा है, फ्रैक्शन, इस साइड मैंने क्या लिखा, परसेंटेज। आप याद कर लीजिए 1/11, 1/12 भी याद कर लीजिए, 1/13 भी याद कर लीजिए, 1/14 भी याद कर लीजिए, 1/15 भी याद कर लीजिए। ये जो इस साइड है ये है फ्रैक्शन, इस साइड में क्या लिख रहा हूँ, परसेंटेज। 1/11 की परसेंटेज इजी है, 9 इंटू 1/11। 1/12 की भी इजी है, 8 इंटू 1/3%। 1/13 7 इंटू 9/13%। ये आपको कैसे याद आ जाएंगी, हो जाएंगी, आपने इनको बार बार लिखना है। 1/7 7 इंटू 1/7%। 1/14 जो है 7 इंटू 1/7%। 1/15 6 इंटू 2/3%। उसके अलावा हमारे पास इस साइड में फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, इस साइड में परसेंटेज लिख रहा हूँ। 1/16 की आप याद कर लीजिए, 1/17 की आप याद कर लीजिए, 1/18 की याद कर लीजिए, 1/19 की याद कर लीजिए, और 1/20 तो इजी है। 1/16 की फ्रैक्शन बनेगी 6 इज टू 1/4%। 1/17 5 इंटू 15/17%। 1/18 5 इंटू 5/9%। 1/19 जो है 5 इंटू 5/19%, 5 से 5/19%, और 1/20 जो है वो आपको पता है वो क्या है, 5%, 5%। एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन ऐसा होगा 1/2 बताइए आप कितना परसेंट है। आपने क्या याद रखना है, मल्टीप्लाइड बाई 100। 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100। ये क्या है, 1/2 कितना परसेंट आ गया, 50%। 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, और ये क्या है, 50% है। आपने क्या कर दिया, फ्रैक्शन से कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से कन्वर्ट किया परसेंट में। यही मैंने आपको कहा था, यही मैंने आपको कहा था, डायरेक्ट याद कीजिए, देख लीजिए वहां पे मैंने सिखाया था 1/2 कितना होता है, 50%, और यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके दिया 1/2 कितना है, 50%। अब डायरेक्ट याद कर लीजिए, यहाँ पे आपको बार बार सॉल्व करने की नीड नहीं है। दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे लेता हूँ 1/4, ये कितना परसेंट है, सिंपल। 1/4 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। 4 1 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100, कितना परसेंट, 25%। पीछे मैंने आपको लिखा है 1/4% कितना होता है, देखते हैं। 1/4 25%, यहाँ पे सॉल्व किया, 1/4 25%। एक और एग्जांपल लूंगा मैं, 1/5, ये कितना परसेंट है, आपने क्या करना, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 1 ज़ा 5, 25 ज़ा 100, कितना परसेंट, 20%। मैंने आपको सिखाया, डायरेक्ट याद रख लीजिए, 1/5 कितना है, 20%। अभी सॉल्व किया, 1/5 20%। 1/5 क्या है, फ्रैक्शन, ये क्या है, 20%। ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, फ्रैक्शन से आप परसेंटेज कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, 1/25 अगर होगा, ये कितना परसेंट है, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 100 सिंपली। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100,
कितना परसेंट, 4%। 1/25 क्या था, फ्रैक्शन। 4 क्या है, परसेंटेज। या आप लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जैसे मैंने आपको 1/20 तक सिखाया। 1/20 कितना है, 5%। इसमें आप ऐड कर लीजिए, 1/25 कितना, 4%। चलो अब मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन होगा 9/12, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैंने आपको पीछे मिक्स्ड फ्रैक्शन सिखाया था उसका यूज यहाँ पे होगा। 9/12 को आप कन्वर्ट कीजिए, कितना परसेंट है ये, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी क्या सिखाया मैंने, पहला सोल्यूशन इसका क्या रहेगा, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो मैंने आपको सिखाया, आप क्या करेंगे, 9/12 को ऐसे ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। फिर क्या करना है आपने, इसको काटना है 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा 3 और मल्टीप्लाइड 100 और नीचे क्या बचा 4। फिर से काट सकते हैं हम, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75%। एक सोल्यूशन ऐसा है। दूसरा इसका सोल्यूशन कैसा हो सकता है, जो मैंने पीछे आपको सिखाया, 9/12। 9/12 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1/12, लिख सकते हैं 9 1 जा 9, 12, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 12 1 जा 12, 9 1 जा 9। यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/12 को 9 इंटू 1/12 अगर लिखूँ। मैंने इनको अलहदा किया, क्यों, यहाँ पे 9 ही रहेगा। पीछे आपको मैंने सिखाया 1/12 की जो फ्रैक्शन है, जब उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए 8 इंटू 1/3%। मैं पीछे रोल करता हूँ, चलिए यहाँ पर मैंने आपको सिखाया 1/12 की जो परसेंटेज है वो क्या है, 8:1/3। वही मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक बार और लिख लिया, आप याद कर लीजिए, 8 इंटू 1/3, ये परसेंट में आ गया। अब क्या करना है, आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है 8 को भी, और 9 से मल्टीप्लाई करना है 1 को भी, क्योंकि ये 9 मल्टीप्लाई में इसके, 8 9 जा 72, और फिर इसको 9 1 जा 9/3। पीछे क्या सिखाया था मैंने आपको, पीछे मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्या करना है, इसको अलहदा करना है। 72 प्लस 9/3, ये परसेंट है, ये परसेंट है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर 72, यहाँ पर 3, 72 प्लस 3 75%। तो 9/12 को मैंने दो तरीके से क्या किया है, सॉल्व किया। एक सोल्यूशन डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो आंसर आ गया। दूसरा मैंने क्या किया, 9/12 को अलहदा किया, 9 इंटू 1/12, 1/12 की फ्रैक्शन 8 इंटू 1/3, फिर मल्टीप्लाई किया 9 को 8 के साथ, 9 को 1 के साथ। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और इसको काट लिया मैंने यहाँ पर 75%, 75%। सेम। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे हम, 10/13। इसको आपने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। पहला सोल्यूशन आपका रहेगा, क्या रहेगा, 10/13 आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। जब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ऐसे नंबर को, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर 1000 नीचे 13। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आएगा आपके पास 76.92 अप्रोक्सीमेटली। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मैंने चेक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर लिखवा है। सेकंड सोल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ पे 10/13 को आप अलहदा करके लिखिए, 10 इंटू 1/13। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, बच्चों को 1/13 की फ्रैक्शन याद नहीं, तो 1/13 की फ्रैक्शन तो याद करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/13 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 7 इंटू
9/13%। कितनी? 7 इंटू 9/13%। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूंगा 7 इंटू 9/13%। फिर क्या आएगा? 10 को मुझे 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसी 10 को मुझे 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 10 7 ज़ा 70, 10 9 ज़ा 90/13%। मैंने सिखाया न्यूमरेटर में टर्म बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी ऊपर वाली टर्म हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो इसको मुझे क्या करना है? तोड़ना है। 70 प्लस 90/13%। अब 70 को ऐसे रखता हूँ मैं, इसको मैं तोड़ता हूँ। 13 6 ज़ा 78, 78 और 90 में डिफरेंस कितना? 12 का। तो वो 12 में यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैंने सिखाया इन दो को आप ऐड कर लीजिए। इन दो को मैं ऐड करता हूँ। 76 12/13%। अगर इसको अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ये 76.92% ही आएगा। यहाँ पर भी आपका आंसर 76.92 आया, यहाँ पर भी आपका आंसर 76.2 आया। अब कुछ क्वेश्चनों में आप जहाँ पर इजी होगा तो ये कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, यहाँ ऐसे करना पड़ेगा तब जाकर ये आंसर आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपने करना है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। बस फर्क इतना है। दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो कर लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे 7/18 है आपके पास। आपको क्या करना है? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहला सोल्यूशन आपके पास क्या है? पहला सोल्यूशन है, आप 7/18 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ। तो आपके पास क्या आएगा आंसर? आप इसको उड़ा सकते हैं। 9 2 ज़ा 18, 52 ज़ा 100। ऊपर क्या बचा? 7 और क्या बचा? 50 और नीचे क्या बचा? खाली 9। तो ये क्या आएगा? 350/9। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38.89%। इसको मैंने कैसे डिवाइड किया? जैसे हम बचपन में करते थे ऐसे 350/9 इसको भी कर सकते हैं आप। जब सॉल्व कीजिए तो आंसर ही आएगा आपका। दूसरा मेथड आपके पास है, 7/18 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 7/18 को लिखेंगे 7 इंटू 1/18। इसके लिए आपको ये फ्रैक्शन याद करना जरूरी है। 1/18 की फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/18 की फ्रैक्शन 5 इंटू 5/9%। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ 5 इज टू 5/9%। तो दूसरा स्टेप क्या है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और ये डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे 35 बड़ा है, ऊपर बड़ा नहीं रहना चाहिए, ऊपर क्या रहना चाहिए? छोटा नंबर रहना चाहिए। तो 35 इसको मैं अलग करता हूँ, 35/9। ये परसेंट लिखना ना भूलें आप। तो यहाँ पे क्या है? 35 प्लस, देखो इसको 9 को मैं क्या, मुझे टेबल पढ़ना है, इस 35 से कम आना चाहिए। तो 9 4 जा 36 ज्यादा हो जाता है, मुझे किससे करना पड़ेगा? 9 3 जा 27। 27 और 35 में जो डिफरेंस है वो ऊपर लिख लीजिए, वो कितना है? 8। फिर क्या करना है? इन दो को ऐड करना है। 35 प्लस 3 38 इंटू 8/9। ये आपका आंसर है। अगर इसको 8/9 को आप फिर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38.89%। जब आपने इस मेथड से किया तब भी आपका आंसर यही आया, जब आपने इस वाले मेथड से किया तब भी आपका आंसर यही आया। तो बेस्ट कौन सा है? बेस्ट ये है, इसमें आप कभी नहीं फंसेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा परसेंटेज। यहाँ पे बेसिक चीज़ें पढ़ी, परसेंटेज का जो कंसेप्ट है, फॉर्मूलेज। एंड उसके बाद हमने देखा कि परसेंटेज में हम क्या लिखते हैं? ओरिजिनल नंबर ऊपर लिखते हैं और डिवाइड बाय 100। किसी भी क्वांटिटी को हम एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100 में दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये सीखा हमने। उसके बाद हमने क्या सीखा? कुछ एग्जांपल्स। 33% का मतलब क्या रहेगा? 29% का मतलब डिवाइड बाय 100 करना है, सिंपल। फिर हमने क्या सीखा? हमने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करना देखा, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद ये आपका सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया।
उसके बाद मैंने सिखाया आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़कर हम इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो हमें आगे एग्जाम में काम आएगा। वो मैंने सिखाया किस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं, फिर ऐड करके इसकी सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन, दूसरा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन। दो कन्वर्शन होंगी, ये सिंपल है, जब परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में जाते हैं हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो डिवाइड बाय 100 किया, फिर हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में रखना होता है ताकि फर्दर हम इसको काट ना सकेंगे, वहां तक हम इसको लेना है, वही हमारा आंसर रहेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, ये सारी फ्रैक्शन आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये याद करने वाली ही सारी फ्रैक्शंस है, इन फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या रहेगी। उसके बाद मैंने आपको सिखाया फिर से 1/11 और 1/20 तक, फिलहाल इतना याद कर लीजिए, फिर इसके बाद 1/21 भी होगा और 1/22 भी, आगे इसमें आप स्पेस रख लीजिए, वहां पर आप इनको फिर से ऐड करेंगे जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन से किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। यहाँ पर दो सोल्यूशन मैंने आपको बताया, जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने लास्ट वाली एग्जांपल आपको दी जिसमें हमने देखा दोनों आंसर हमें सेम आते हैं। इट डिपेंड्स, हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी, जिसको जो अच्छा लगे वो वाला स्टेप फॉलो करें। तो ये हमारा बेसिक था परसेंटेज का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो ये वाला लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे बेहतर कंटेंट और इससे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू।